Be careful. Faire attention. Faire attention. Be careful. Be careful. Faire attention. बार बार बोलिए, आपको लर्न हो जाएगा एक्सप्रेशंस, और यूज़ कीजिए डेली लाइफ में। अगर आप कुछ चीज़ सीखते हैं और उसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं तो वो हमें यहाँ पर बैठ जाती है। Salut everyone. Salut, ¿cómo ça va? I hope j'espère que tout va bien. Everyone is fine and enjoying the winter season, यानी कि हिver, right? You are enjoy को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? Amuse, to enjoy, right? To enjoy the winter. Winter is hiver or hiver. Amuse or hiver, enjoying the winter season. I hope that you guys are enjoying the winter season and French as well. So I hope आपको मज़ा आ रहा होगा फ्रेंच सीखने में, क्योंकि अब हम एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं और हमने पिछले सेशन में पढ़ा था फेयर की कॉन्जुगेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस, राइट? सो फेयर का आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे एक्सप्रेशन तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फेयर वर्ब की सारे एक्सप्रेशंस का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और स्निप्स तो अटैच होते ही हैं सेशन में टू मेक इट ईजियर फॉर यू गाइस, राइट? सो स्टार्ट करते हैं फेयर वर्ब के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस। लेकिन उससे पहले जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अब एक भी सेशन मिस होना यानी कि बहुत बड़ा लॉस हो जाना है, ठीक है? सो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि ठंड में सेशन लाने में मज़ा तो आ ही रहा है, क्योंकि काम करना हमारा कर्तव्य होता है और अपना कर्तव्य हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो टॉपिक से ना भटकते हुए आते हैं फेयर वर्ब पे। फेयर वर्ब यानी कि टू डू, टू मेक, टू एक्सप्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग या डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स, राइट? इंग्लिश में बोलते हुए, और हिंदी में अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस को क्या बोलते हैं यार? हिंदी में एक्सप्रेस को बोलते हैं व्यक्त करना, या हिंदी भी आती है मुझे, व्यक्त करना। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं फ्रेंच, तो वापस आते हैं फ्रेंच पे। कुछ एक्सप्रेशंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेयर वर्ब को यूज़ करके। सो फर्स्ट वन इज फेयर ला फेथ। फेयर ला फेथ, आप सबको मद्देनजर रख के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सेलेक्ट किए जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन में यूज़ होता है, और आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अब कितना एक्सप्रेसिव हो जाओगे, वो भी फ्रेंच में। सो एक्सप्रेशन है हमारा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फेयर ला फेथ। फेयर ला फेथ मीन्स टू डू द पार्टी। टू डू द पार्टी, फेथ इज पार्टी एंड फेयर टू डू द पार्टी, यानी कि जफे ला फेथ, I am doing the party and I am enjoying the party. I am doing the party, I am at party. आप कुछ भी मतलब निकालिए, लेकिन फेयर वर्ब का यूज़ करिए एक्सप्रेस करने के लिए कि I partied all night। तो हम क्या बोलेंगे? Je fais la fête toute la nuit, all the night. I partied all the night. I partied all the night के लिए क्या? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो j'ai fait la fête toute la nuit, toute la nuit. I partied all the night। लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ताकि अभी हमने प्रेजेंट टेंस ही कवर किया है, गेस, राइट? सो प्रेजेंट टेंस में je fais la fête, je fais la fête, I do the party। सो फर्स्ट वन का इसका मतलब होता है टू डू पार्टी, टू डू पार्टी, जो कि हमें बहुत मज़ा आता है पार्टी करने में। और अभी क्रिसमस, न्यू ईयर ईव आने वाला है, सो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे कि भाई अब नए साल का रेजोल्यूशन क्या बनाएंगे और उसे कैसे तोड़ा जाएगा। रेजोल्यूशन तो हम ज़रूर बनाते, लेकिन तोड़ते उससे भी ज़्यादा शिद्दत से, ठीक है? सो टू डू द पार्टी। एंड सेकेंड वन इज फेयर attention, यानी कि टू बी केयरफुल या टू पे द अटेंशन। टू पे द अटेंशन यानी कि जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं, रोड पे जा रहे हैं, भाई केयरफुल रहिए कि गाड़ी तेरे को ठोक ना दे, ठीक है? गाड़ी तेरे को ठोक ना दे। तो फेयर
attention, faire attention, to be careful, या हम किसी को बोल रहे हैं कि be careful, faire attention, faire attention, be careful, faire attention, बार बार बोलिए, आपको लर्न हो जाएगा एक्सप्रेशन, और यूज़ कीजिए डेली लाइफ में। अगर आप कुछ चीज़ सीखते हैं और उसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं तो वो हमें यहाँ पर बैठ जाती है और हम उसे लर्न कर लेते हैं बिना रट्टा मारे, राइट। तो फेयर, टू बी केयरफुल, सॉरी टू बी ने careful, like advising someone. I hope you get the context, right? Third one is faire le ménage. Faire le ménage यानी कि to do the household work, to the household chores, जो कि हमारे डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, अपना बेडशीट फोल्ड करना, अपने घर में बर्तन धोना, पोछा लगाना या खाना बनाना, राइट। तो सारा का कंबाइन करके faire le ménage, faire le ménage। जैसे हम क्या बोलते थे, je prends le petit déjeuner, इसमें प्रॉन्ध वर्ब का यूज हो रहा है, राइट। लेकिन हम यहाँ पर सारे हाउस होल्ड कोर्स को कंबाइन करके, जितने भी हाउस होल्ड का, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये जो भी है, ठीक है, राइट। तो उसे कंबाइन करके फेयर ल मेनाज यानी कि टू डू द हाउस होल्ड कोर्स, टू डू हाउस होल्ड कोर्स, राइट। फिर फोर्थ आता है अपना फेयर ल ग्रास मतीने। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना, फेयर ल ग्रास मतीने, फेयर ल ग्रास मतीने, फेयर ल ग्रास मतीने, यानी टू बी लेजी। भाई पिछले हफ्ते मैंने बहुत काम किया, तो आज तो मैं जफे ल ग्रास मतीने, यानी आज मैं बहुत लेट से उठूंगी। मतलब मेरी बॉडी जो है ना वो बहुत लेजी है, राइट। मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे बस बैठे रहना है, मेरे को मज़ा आ रहा है। ठंड में तो वैसे भी रज़ाई के अंदर बैठने उठने का मन नहीं करता ना अपन का, राइट। तो ज फेला ग्रास मतीने यानी कि आज मैं लेजी हूँ। ज फेला ग्रास मतीने aujourd'hui। अब मैंने इसे लाइक एक सिंप्लीफाइड कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि आज मैं लेजी हूँ, राइट। ज फेला ग्रास मतीने, सो ज फेला ग्रास मतीने, टू बी लेजी या टू lay around, to lay around। एंड फिर आता है अपना faire la tête। faire la tête is just a minute, let me remember to faire la tête, right। faire beau सब ये कवर कर देते हैं पहले। faire beau का मतलब ये हम पहले भी आई थिंक बहुत बार मैंने आपको बताया है कि वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए फेयर वर्ब का यूज होता है, राइट। एंड जिनको भी कॉन्जुगेशन में डिफिकल्टीज आ रही है समझने में कि ये क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, जब फे लग रहा स्मृति, राइट। तो जब फे क्यों लग रहा है, तो प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मेंशन्ड है सारे प्रीवियस सेशंस का, और उसे देखिए, समझिए, और फिर वापस आइए इस सेशन पे और फिर बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो, राइट। कमेंट बॉक्स में बताइए या मेल कीजिए। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे तो सब आजकल एक्टिव है, क्योंकि रील्स बनाना सबका फेवरेट काम हो गया है, खासकर आज के यूथ का, राइट। सो फेयर लतेत, देन आता अपना फेयर बो इज to describe weather, il fait beau, it is beautiful outside। मैं वेदर को बोलना चाहती हूँ, मैं घर आई, मम्मी को मैंने बोला, मम्मी आज बहुत ही अच्छा मौसम है, il fait beau dehors, राइट। तो ब्यूटी डिस्क्राइब करने, वेदर डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली है वेदर, राइट। देन आता अपना फेयर दे इकोनॉमी। फेयर दे इकोनॉमी का मतलब होता है टू सेव, लाइक वी मस्ट सेव मनी, राइट, फॉर आवर फ्यूचर। आज प्रेजेंट में सेव करना, क्योंकि कहते हैं ना बचत ही भविष्य की कमाई होती है, राइट। तो सेव करना, इसे फ्रेंच में क्या बोलेंगे, फेयर दे इकोनॉमी। तो je fais दे इकोनॉमी, आई सेव मनी, क्योंकि मुझे पैसा से बहुत प्यार है, तो आई सेव मनी, राइट। तो क्या बोलूँगी, टू सेव मनी।
देख रहे हो आप, पोजीशन भी एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो कुछ कुछ कंटेक्स्ट में, लेकिन हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक बेटर वे ला रहे हैं, बेसिकली यूजिंग द सिंपल कंटेक्स्ट इन फ्रेंच। उससे जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपका लाइक वोकैब अच्छी होगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होगा, आपका एक्सपोजे अच्छा होगा, और आप डेल्फ एग्ज़ाम देने वाले हो तो उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ करोगे आप मोनोलॉग्स में, प्रोजोंटेव में, उतना ज़्यादा आपको लाइक इम्प्रेस हो जाता है वो, ठीक है, बंदा इम्प्रेस हो जाए कि भाई इससे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं, नंबर तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो फेयर द इकोनॉमीज, द लास्ट वन इज फेयर द लपाइन आ केल्किया, यानी कि फेयर द लपाइन आ केल्किया, यानी कि कॉज पेन टू समवन, कॉज पेन टू समवन। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की परेशानी होती है, यार उसने मुझे बहुत इग्नोर किया आज पूरे दिन और मैं बहुत सैड हूँ, राइट। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को ये पेन दिया है, राइट, कि फेयर द ला पाइन अ केल्किया, केल्किया का मतलब होता है समवन, राइट। तो टू कॉज पेन टू समवन, आप समझ गए होंगे कंटेक्स्ट, और इससे आप सेंटेंस बना डालिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू कॉज पेन टू समवन, राइट। तो फेयर ला फेट टू डू द पार्टी, फेयर attention टू पे अटेंशन या बी केयरफुल, राइट। फेयर ला मेनाज टू डू हाउस होल्ड, फेयर ला ग्रास मैटीने टू बी लेजी और टू ले अराउंड होल डे, मुझे कुछ नहीं करना आज, राइट। पर पढ़ना जरूर है, फ्रेंच को तो बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि भाषा जो होती है ना उसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रीड जितना ज़्यादा रीड करोगे, सुनोगे, उतना जल्दी सीखेंगे, राइट। इसलिए फेयर बो इज टू वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए, फेयर द इकोनॉमी टू सेव मनी, फेयर द लपाइना केल्किया टू कॉज पेन टू समवन। फाइन, एक हमारा रह गया है फेयर ला टेथ। फेयर ला टेथ का मतलब होता है टू बी इन बैड मूड, राइट। एक एक्सप्रेशन हमारा और है टेथ को लेकर, वो अवुआर के साथ है, सो आई वाज अ लिटिल बिट लाइक कंफ्यूज बिटवीन दोज थिंग्स। तो फेयर ला टेथ इज टू बी इन बैड मूड, जैसे कि आज वो बहुत बैड मूड में, आज मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा उदास है, तो हम क्या बोलेंगे, इल फे लातेत, वो बैड मूड में है, तो इसलिए पंगे नहीं लेना है। या पापा बैड मूड में, मम्मी बैड मूड में, मम्मी से पंगे नहीं लेना, पापा से पंगे नहीं लेना, ताकि हमें हानि ना पहुँचे। तो क्या बोलेंगे, इल फे मोपेर फे लातेत, मामेर फे लातेत, मामेर फे लातेत, नू के साथ क्या आता है, नू फेजों लातेत, वो फे लातेत, इल फोन लातेत, सारे ही कॉन्जुगेशन के साथ मैंने आपको बता दिया, राइट। तो फे लातेत का मतलब होता है टू बी इन बैड मूड, राइट, टू बी इन बैड मूड। तो अब हम एक बार दोबारा से प्रोनाउंशिएट करेंगे, फेर ला फेट, फेर attention, फेर ला ménage, फेर ला grasse matinée, फेर ला tête, फेर beau, फेर de économies। ब्रेक करके पढ़िए, आराम से पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। फेर द ला पाइन आ केल्किया टू कॉज पेन टू समवन, तो लास्ट वाला हमें नहीं करना, टू कॉज पेन टू समवन इज वेरी वेरी वर्स्ट, राइट। सो आज के लिए इतने ही एक्सप्रेशंस से वाइंड अप करते हैं सेशन को, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू एक्सप्रेशंस विद डिफरेंट वर्ब, यानी कि फेयर को छोड़कर आगे बढ़ेंगे आवार, ऐतर और बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। तो एक्सप्रेशंस की लाइन लगने वाली है, एक भी सेशन को मिस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, और बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, मतलब तोड़ डालो यार बेल आइकन को, तोड़ डालो सब्सक्राइब वालों को, सब्सक्राइब के बटन को, कि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लीज़ डू इट, एज वी आर श्योरली गिविंग यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।